वेलकम गाइस, वंस अगेन मैं स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल जयन एकेडमी पे। इससे पहले अपन ने सॉइल मैकेनिक्स के 2 वीडियो कवर करे हैं। तो पहले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल कैसे बन रही है। उसके बाद में जो सेकंड वीडियो था उसके अंदर अपन ने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में अपन ने देखा था वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, एयर कंटेंट एंड यूनिट वेट। इसके बाद में अपन ने देखा था इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। अब अपन इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के कौन कौन से मेथड है, वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के मेथड। उसके बाद में अपन देखेंगे प्लास्टिसिटी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो मेथड्स टू फाइंड वाटर कंटेंट। Methods to find water content। वाटर कंटेंट पीछे के वीडियो में अपन ने देखा था वाटर कंटेंट क्या होता है। वाटर कंटेंट रेशियो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इस वाटर कंटेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं अपन, उसके मेथड अपन देख रहे हैं यहां पे। तो इसके लिए सबसे जो पहला मेथड है अपना ऑन ड्राइंग मेथड। फर्स्ट मेथड है ऑन ड्राइंग मेथड। ऑन ड्राइंग मेथड, इस मेथड के अंदर कुछ भी नहीं है। सॉइल को लेते हैं अपन किसी कंटेनर के अंदर, सॉइल को अपन ने लिया किसी कंटेनर के अंदर और उसको अपन ने ऑन के ऊपर रख देते हैं अपन 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर अपन रखते हैं वो रखते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे 24 घंटे के लिए सॉइल को अपन रखते हैं ओवन के अंदर। उसके बाद में फिर इसका वेट मेजर कर लेते हैं। पहले वेट मेजर कर लेंगे, ओवन में रखने के बाद में वेट मेजर कर लेंगे। तो जो भी उसके अंदर मॉइस्चर था वो इवेपोराइज हो जाएगा और उसमें अपने को वेट मिल जाएगा ड्राई सॉइल का। तो ऐसे अपने को वाटर कंटेंट मिल जाएगा। तो वाटर कंटेंट क्या होता है, W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई 100। अपन ने सॉइल ली, पहले जो सॉइल ली अपन ने, सपोज ये ग्राउंड है, यहां की सॉइल है, इस सॉइल का अपने को वेट मेजर करना है। ठीक है, तो कंटेनर सॉरी वाटर कंटेंट मेजर करना है। तो अपन क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर सॉइल को लेंगे और उसका अपन वेट मेजर कर देंगे। सपोज W1, W1 क्या है, वेट ऑफ सॉइल बिफोर ड्राइंग। ड्राई करने से पहले की सॉइल का वेट कितना है, W1 है। उसको अपन ने क्या करा, सॉइल को लिया और 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 घंटे के लिए अपन ने रख दिया ओवन के अंदर। उसके बाद में अपन उसका अपन वेट ले रहे हैं। सपोज वो वेट कितना है, W2। W2 वो क्या है, वेट ऑफ सॉइल आफ्टर ड्राई। ठीक है, तो अब इसके अंदर वाटर कितना अवेलेबल था, इन दोनों का जो माइनस है वही वाटर अवेलेबल है। तो वाटर कितना है इसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो W1 माइनस W2, W1 माइनस W2, इतना वाटर है सॉइल के अंदर। ठीक है, तो W इक्वल टू वाटर कितना अवेलेबल है, W1 माइनस W2 अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड का जो वाटर पूरा वेपोराइज हो चुका है। अब जो ये वेट है W2, इसको लिखते हैं WS भी लिखते हैं इसको। ये जो वेट किसका बचा है, ये ड्राई सॉइल का वेट बचा है, सॉइल सॉलिड का वेट बचा है। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, WS मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये सिंपल सा मेथड है ऑन ड्राइंग मेथड वाटर कंटेंट निकालने का। इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपन ने सॉइल को लिया, उसका वेट लिया, उसको 24 घंटे के लिए ड्राई करा है 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद में अपन ने उसका वेट लिया है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वही तो वाटर कंटेंट है। ठीक है, ये अपने को मिल गया W1 माइनस W2 अपॉन में WS इंटू 100। ये बहुत सिंपल सा मेथड है ऑन ड्राइंग मेथड। इसके बाद में दूसरा मेथड है पिक्नोमीटर मेथड। सेकंड मेथड है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड में क्या है, सेकंड मेथड है पिक्नोमीटर मेथड।
पिक्नोमीटर मेथड। अपन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपने को कोई मतलब नहीं है कोई भी बहुत ज्यादा लंबा डेरिवेशन है कि उसको अपन अच्छे से सीखे या समझे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बस अपने को क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। तो जैसे ये पिक्नोमीटर मेथड है, इसके अंदर क्वेश्चन कहां से बनते हैं, जो पिक्नोमीटर बोतल होती है उसका वॉल्यूम कितना होता है, पिक्नोमीटर जो बोतल होती है उसका वॉल्यूम होता है 900 ml। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर कितना रखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर रखते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। पिक्नोमीटर मेथड में जो पिक्नोमीटर बोतल है उसका वॉल्यूम रहता है 900 ml, 900 ml। इसके बाद में जो पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालते हैं, इसकी एक प्रोसीजर लंबी सी। पिक्नोमीटर को पहले अपन सॉइल से भरते हैं, फिर वाटर भरते हैं। अपने को इतना नहीं जाना है, अपने को क्या ध्यान रखना है कि 900 ml पिक्नोमीटर बोतल का वॉल्यूम होता है। उसके बाद में कभी कभार एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, बस कभी कभार क्या वो फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो बस वो फॉर्मूला अपन देखने कि कौन सा फॉर्मूला वाटर कंटेंट का पिक्नोमीटर के लिए। तो वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला है वो है W2 माइनस W1 मल्टीप्लाई बाई W3 माइनस W4 इंटू में G माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1 इंटू 100। ये फॉर्मूला है, ये कहां से आया है, W1 क्या है, W2 इससे मतलब नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखो, ये फॉर्मूला याद रखो। कभी कभार एग्जाम में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो W2 माइनस W1 अपॉन में W3 माइनस W1 इंटू G माइनस 1 अपॉन में G माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये दो मेथड अपन ने पढ़े, ओवन ड्राइंग मेथड और पिक्नोमीटर मेथड। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है वो अपन ने देख लिया, क्या इंपॉर्टेंट है। ओवन ड्राइंग मेथड में टेम्परेचर का ध्यान रखो। उसके बाद में पिक्नोमीटर मेथड में पिक्नोमीटर जो बोतल होती है उसका वॉल्यूम 900 ml होता है। और ये फॉर्मूला चाहो तो आप याद रख सकते हो, ये कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आप याद रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, आप दो नंबर याद रखो, 21 और 34। ऊपर क्या है W2 माइनस W1, 21, नीचे क्या है 34, ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। इसके बाद में तीसरा मेथड है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने का, वो है एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो ओवन ड्राइंग मेथड अभी अपन ने पढ़ा था सेम वैसा ही है, लेकिन अगर इसमें क्या करते हैं, इवेपोरेशन रेट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इवेपोरेशन रेट को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट मिला देते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर अपन क्या करते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट मिला देते हैं। इस मिथाइलेटेड स्पिरिट मिलाने से क्या हुआ, उसकी इवेपोरेशन रेट बढ़ जाती है, ठीक है, और अपने को जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, बस ये। और बाकी जो इसके बाद में जो पूरी प्रोसीजर है वो ओवन ड्राइंग मेथड की जैसी है, सेम ही, तो ये बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो एल्कोहल मेथड क्या है, सॉइल में मिथाइलेटेड स्पिरिट अपन मिला देते हैं। आप ये ध्यान रखो, ये एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है। इसके बाद में चौथा जो मेथड है वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। चौथा जो मेथड है वो है कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या है, अपन क्या करते हैं, सॉइल के अंदर कैल्शियम कार्बाइड मिला देते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मिलाने से जो मॉइस्चर है उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाती है। वेपर्स बनने के बाद में एसिटिलीन गैस बनती है। ये कौन सी गैस है, एसिटिलीन गैस है। तो अपन क्या करते हैं, इस एसिटिलीन गैस को मेजर कर लेते हैं, जितनी अपने पास में मॉइस्चर होगा उतनी ये एसिटिलीन गैस बनेगी, ठीक है, और इसको अपन मेजर कर लेते हैं। सॉइल के अंदर अपन कैल्शियम कार्बाइड डाल के इसको अच्छे से सेक करते हैं, और इसको अच्छे से अपन सेक करते हैं, अच्छे से हिलाते हैं, तो मॉइस्चर की एसिटिलीन गैस बनना स्टार्ट हो जाती है। जितना मॉइस्चर होगा उतना ही एसिटिलीन गैस बनेगी, उसको अपन यहां से मेजर कर लेते हैं। बस इसमें आपको क्या याद रखना है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड में कौन सी गैस निकलती है, एसिटिलीन गैस निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपना पांचवा मेथड अपना टॉर्जनल बैलेंस मेथड। पांचवा मेथड है
टॉर्जनल बैलेंस मेथड। इस मेथड को अपन कहां पे यूज में लेते हैं, कहीं कहीं सोइल ज्यादा फाइन होती तो वो एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो अपन एक्यूरेट वाटर कंटेंट नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसी सोइल के लिए अपन क्या करते हैं, टॉर्जनल बैलेंस मेथड काम में लेते हैं। इस सोइल के अंदर क्या है, अपन क्या करते हैं, सोइल का उसकी ड्राइंग और वेगिंग, मतलब उसको ड्राई करना और उसका वेट, ये दोनों प्रोसेस साथ में करते हैं अपन, ताकि अगर जो एनवायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर रही है सोइल तो अपने वेट पे कुछ फर्क नहीं पड़े। तो इसमें क्या करते हैं, ये सोइल स्पेसिमेन अपन ने लिया, ठीक है, इसका ये साथ में वेट चलता रहता है, ठीक है, और इसकी यहां से अपन क्या कर रहे हैं, इसको ड्राई कर रहे हैं अपन, ये क्या कर रहे हैं, यहां से अपन ड्राई कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं अपन, ये वेगिंग कर रहे हैं। तो ड्राई और वेगिंग साथ में ही चलती है, उसका वेट मेजर करना, ड्राई मेजर करना, अपन ड्राई करना, ये दोनों साथ में चलता है, तो अपन एक्यूरेट रिजल्ट अपने को मिल जाता है। तो टॉर्जनल बैलेंस मेथड किनके लिए काम में लेते हैं, फॉर वेरी फाइन सोइल, फॉर वेरी फाइन सोइल, उसके लिए काम में लेते हैं अपन टॉर्जनल बैलेंस मेथड, ठीक है। तो 5 मेथड अपन ने पढ़ लिए। छठा मेथड है अपना सैंड बाथ मेथड। छठा जो मेथड है वो है सैंड बाथ मेथड। देखो सैंड बाथ मेथड क्या है, ये अगर फील्ड के अंदर ओवन अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अपन क्या करते हैं, सैंड बाथ मेथड से अपन वाटर कंटेंट निकाल लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा ही है, अपन क्या करते हैं, फील्ड के अंदर सोइल को रखा, ठीक है, सोइल को अपन ने रखा, उसका वेट ले लिया और उसको अपन ड्राई करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो टेम्परेचर वो अपने वश में नहीं रहता, अपने कंट्रोल में टेम्परेचर नहीं रहता है इसमें, ठीक है, तो ये एक्यूरेट रिजल्ट अपने को नहीं देता है। ओवन ड्राइंग मेथड अपने को एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये एक फील्ड मेथड है, जहां पे ओवन अवेलेबल नहीं है वहां पे अपन सैंड बाथ मेथड काम में ले लेते हैं। कुछ भी नहीं है, उसके एक कंटेनर के अंदर सॉइल लेते हैं, उसका वेट ले लेते हैं और उसको अपन ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी स्टोव पे या और किसी पे, ठीक है। उसके बाद में अपन सेम वही वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो जो भी सॉइल थी W1 माइनस W2 अपॉन में W2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ऐसे अपन वाटर कंटेंट निकालते हैं। तो सैंड बाथ मेथड क्या है, ओवन ड्राइंग मेथड जैसा ही है, बस इसके अंदर ओवन काम में नहीं लेते हैं। फील्ड के अंदर अगर ओवन अवेलेबल नहीं है तो अपन डायरेक्टली स्टोव वगैरह से अपन कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी हेल्प से। तो ये 6 मेथड अपन ने देखे वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। इसके बाद में अपन अगला देखेंगे इन सिटू डेंसिटी। अगर अपने को फील्ड के अंदर डेंसिटी या यूनिट वेट अपने को कैलकुलेट करना है सोइल का, ठीक है, तो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो, एक तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इनके नाम इंपॉर्टेंट है, ओवन ड्राइंग मेथड हो गया, पिक्नोमीटर मेथड हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपना ये सैंड बाथ मेथड हो गया, और उस पर अपने टॉर्जन बैलेंस मेथड अपन ने पढ़ा था, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो ये नाम आप ध्यान में रखो, नाम एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है, ठीक है, जिनसे अपन वाटर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि अपन वाटर कंटेंट निकालने के लिए कौन कौन से मेथड है जो फील्ड में अपन काम में लेते हैं। फील्ड के अंदर कौन कौन से मेथड है जिनसे अपन वाटर यूनिट वेट निकालते हैं या फिर डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डेंसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डेंसिटी, फील्ड के अंदर अपन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके मेथड अपन देखेंगे। तो सबसे पहला मेथड है कोर कटर मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है, कोर कटर मेथड। सबसे पहला मेथड अपना कोर कटर मेथड। कोर कटर मेथड में जो ये सिलेंड्रिकल वेसल होता है कुछ, ये इस टाइप से होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1000 सीसी। 1000 सीसी इस कोर कटर का वॉल्यूम होता है। इसको अपन क्या करते हैं, सोइल के अंदर पंच कर देते हैं। वॉल्यूम अपने को पता है इसका वॉल्यूम कितना, 1000 सीसी। इसको क्या करेंगे, सोइल के अंदर जाके अपन पंच कर देंगे और वहां से अपन सोइल ले लेंगे।
तो जो भी सॉइल आई है उसका वेट अपने को मिल गया, जो भी इसके अंदर सॉइल आई है उसका अपन वेट ले लेंगे। वॉल्यूम पता ही अपने को कोर कटर का, जितना कोर कटर का वॉल्यूम है उतना ही सॉइल किसका होगा, सॉइल का वॉल्यूम उतना ही होगा। तो अपन क्या करेंगे, यहां से फिर गामा निकाल लेते हैं, और वो कौन सा गामा मिलेगा, यूनिट वेट बल्क मिलेगा, क्योंकि कोई सी भी जो नेचर में एग्जिस्ट है सॉइल नेचुरल कंडीशन में, वो अपने को नहीं पता ड्राई है सेचुरेटेड कैसी भी है, तो वो अपने को क्या मिल रही है, वो अपने को बल्क मिल रही है। तो गामा बल्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर अपन गामा ड्राई निकाल रहे हैं यहां से, तो गामा ड्राई और गामा बल्क में अपन ने जो 11 फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, बैकबोन ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, वहां पे अपन ने देखा था रिलेशन कि गामा ड्राई क्या होता है, गामा ड्राई होता है गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W। तो कोर कटर मेथड कुछ भी बहुत बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसके अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि कोर कटर का वॉल्यूम कितना होता है, कोर कटर का वॉल्यूम होता है 1000 सीसी, 1000 सीसी। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। गामा बल्क कैसे निकालते हैं, वेट बाई वॉल्यूम, उसको पंच करेंगे फील्ड में जाके, जो भी सॉइल आएगी उसका वॉल्यूम अपने को पता है 1000 सीसी है, वेट उसका ले लेंगे अपन, तो अपन गामा बल्क निकाल लेंगे वेट अपॉन में वॉल्यूम। गामा ड्राई अपन को कैलकुलेट करना है, तो गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W। W क्या है, W है वाटर कंटेंट, जो अपन कैलकुलेट पीछे कर चुके हैं। ठीक है, ये पहला मेथड है कोर कटर मेथड। इसके बाद में जो दूसरा मेथड है वो है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, देखिए ये मेथड क्या है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं अपन, एक ग्राउंड के ऊपर एक पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं अपन, ग्राउंड के ऊपर एक गड्ढा बना दिया, यहां से सोइल को अपन ने ले लिया, ठीक है, यहां से अपन ने सोइल को बाहर निकाल दिया और उसका वेट अपन ने मेजर कर लिया, सपोज वेट कितना आया W। अब जो इस गड्ढे को अपन क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम नहीं पता अपने को सोइल का वॉल्यूम कितना है, तो अपन क्या करेंगे, सोइल को गड्ढे में सिली, उसका वेट अपन ने ले लिया कितना है W। अब इस गड्ढे को अपन, दूसरी अपने पास सोइल है, सैंड है, उस सैंड से अपन इस सोइल को अपन, इस गड्ढे को अपन भर देंगे। ठीक है, तो जितनी सोइल से ये पूरा पिट, पूरा गड्ढा भरेगा, ठीक है, उसका वॉल्यूम अपने को पता है क्योंकि सोइल अपन ने ले रखी है, तो वहां से अपने को क्या मिल जाएगा, वहां से अपने को वॉल्यूम मिल जाएगा। तो अब गामा बल्क क्या हो गया, गामा बल्क हो गया वेट, जो कि अपन ने गड्ढे में से निकाली सोइल, उसका वेट मेजर कर लिया तो वेट मिल गया, वॉल्यूम अपने को पता ही लग गया। ठीक है, तो ये वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया गामा बल्क। अगर आप गामा ड्राई निकालना चाह रहे हो तो गामा ड्राई क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W। W यहां पे वाटर कंटेंट है, तो ये सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, सिंपल सा। इसके बाद में तीसरा मेथड है अपने पास, वो है तीसरा मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये जो मेथड पढ़ रहे हैं अपन, इन सिटू डेंसिटी या इन सिटू यूनिट वेट निकालने के, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रोसीजर कोई ही नहीं पूछेगा आपसे, आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की सोइल के लिए कौन सा मेथड अपन काम में ले रहे हैं। अपन ने पहले मेथड देखा था, ठीक है, वो मेथड कौन सा था, कोर कटर मेथड। तो कोर कटर मेथड कौन सी वाली सोइल के लिए अपन काम में लेते हैं, वो लेते हैं अपन फाइन सोइल के लिए, फाइन सोइल के लिए, क्ले और सिल्ट के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि ग्रेवल और जो सैंड है उसको अपन, जो वो सिलेंडर था उससे अपन पंच नहीं कर पाते, सोइल को बाहर नहीं निकाल पाते, उसको होल्ड ही नहीं कर पाते ढंग से। तो जो पहला मेथड है वो किसके लिए काम में लेते हैं अपन, वो लेते हैं अपन फाइन सोइल के लिए, सिल्ट और क्ले के लिए। ये जो मेथड है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये लेते हैं जो हाईली कोहेसिव सोइल है, ठीक है, जो हाईली कोहेसिव सोइल है उनका अपन, इसकी हेल्प से अपन गामा बल्क या फिर गामा ड्राई कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं हाईली कोहेसिव सोइल का, देखो बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसमें क्या है, एक कंटेनर लेते हैं अपन, एक बाथ टब लेते हैं, उस टब को अपन वाटर से अपन ने क्या करा, फुल भर दिया, टॉप तक भर दिया अपन ने, टॉप तक भर दिया वाटर में। अब जिस सोइल का अपन को गामा निकालना है, बल्क यूनिट वेट निकालना है, तो क्या करेंगे, उस सोइल को अपन लेंगे और उसकी इसे बॉल बना लेंगे अपन, ठीक है, कोहेसिव सोइल है मतलब बॉल बन जाएगी उसकी। तो अपन क्या करेंगे, अब डायरेक्टली अगर इसको अपन वाटर के अंदर सबमर्ज करते हैं, वाटर के अंदर डालते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एग्जैक्ट अपने को गामा नहीं मिल पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको, इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर चढ़ा देते हैं, मोम की लेयर चढ़ा देते हैं। ये क्या नीचे सोइल, और ये ऊपर क्या लगाया अपन ने,
वैक्स लगा दिया, ऊपर अपन ने क्या लगाया, मोम लगा दिया, ताकि जो सोइल है ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे। इसको अपन ने क्या करा, बाथ टब के अंदर डाला। बाथ टब के अंदर डाला तो जो भी इसका वॉल्यूम था सोइल और वैक्स का, उस वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा। जैसे डालेंगे अपन, उस वॉल्यूम के बराबर पानी बाहर निकल जाएगा, और इस पानी का वॉल्यूम अपन मेजर कर लेंगे। कितना वॉल्यूम आ गया, सपोज V आ गया। और जो वेट था सोइल का वो अपने को पता है, सोइल का वेट कितना है, तो वेट ऑफ सोइल, सोइल का वेट कितना है, सोइल प्लस वेक्स, उसको वेक्स लगाने के बाद में अपन ने उसका वेट ले लिया, तो वेट किसका, सोइल प्लस वेक्स, इसका जो वेट है उसमें से अपन क्या करेंगे, वेक्स का वेट को माइनस कर देंगे, तो वेट ऑफ सोइल मिल गया अपने को। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सोइल अपने को निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोइल, वॉल्यूम ऑफ सोइल, सोइल का अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो अपन क्या करेंगे, जो ये पूरी इसका जो वॉल्यूम है ये पूरा, सपोज इस वॉल्यूम को मैंने नाम दे दिया V1, क्या नाम दिया, V1, और जो सोइल का वॉल्यूम है केवल सोइल का, उसको नाम दे दिया V। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सोइल, मतलब V की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो टोटल जो वॉल्यूम है, ये जो पानी आया है, ये पानी किस किस वजह से आया है, सोइल और वेक्स दोनों की वजह से आया है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें से वेक्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ V1 में से अपन क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वेक्स को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो गामा बल्क मिल गया अपने को। गामा बल्क क्या हो जाएगा, वेट अपॉन में वॉल्यूम। वेट क्या है, ये सोइल प्लस वेक्स का में से वेक्स का अपन वेट माइनस कर देंगे। वॉल्यूम क्या है इसका, ये है V1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वेक्स। ठीक है, तो ये गामा बल्क मिल गया अपने को। अगर आप गामा ड्राई कैलकुलेट करना चाहते हो तो गामा ड्राई क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन में 1 प्लस W हो जाएगा। तो ये मेथड सिंपल सा मेथड है। ये मेथड किसके लिए, ये कोहेसिव सॉइल्स के लिए मेथड है। जो सेकंड मेथड देखा था सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, वो किसके लिए था, वो कोर्स सॉइल के लिए मेथड था, सैंड और ग्रेवल के लिए वो मेथड था। स्पेशली सैंड के लिए उसको काम में लेते हैं सेकंड मेथड को। तो ये अपन ने तीनों मेथड देख लिए। इसके बाद में अपन देखेंगे इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अपन क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर अपन पार्टिकल की साइज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पार्टिकल की साइज कैलकुलेट करना इन द सेंस अपन फाइंड आउट करेंगे कि सोइल कोर्स है या फिर फाइन है, फाइन में सिल्ट है या क्ले है, कोर्स है तो ग्रेवल है या फिर सैंड है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सोइल दो टाइप की होती है, फर्स्ट कोर्स सोइल, सेकंड फाइन सोइल। पहली कोर्स सोइल, सेकंड फाइन सोइल। कोर्स सोइल कौन कौन सी होती है, कोर्स सोइल होती है ग्रेवल एंड सैंड। फाइन सोइल कौन सी होती है, फाइन सोइल होती है सिल्ट एंड क्ले। फाइन सोइल होती है सिल्ट एंड क्ले। इनकी क्या साइज होती है सोइल की, पार्टिकल की, वो देखते हैं अपन। अगर सोइल अपनी सैंड है तो 0.075 से 4.75 mm साइज होती है पार्टिकल्स की सैंड के लिए। अगर अपनी ग्रेवल है तो 4.75 से 80 mm। अगर सिल्ट है, सिल्ट के केस में 0.002 से लेके 0.075 mm। अगर अपनी सोइल क्ले है तो क्ले के लिए साइज होती है लेस देन 0.002 mm, ये साइज होती है। ठीक है, तो इनके अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ना चाह रहे हैं। तो जो कोर्स सोइल है, कोर्स सोइल के लिए अपन क्या करते हैं, ग्रेवल और सैंड के लिए सिंपल सा केवल सीविंग करते हैं कि उसको केवल छान लेते हैं अपन। छानने के बाद में पता लग जाता है अगर अपनी जो सोइल है वो 0.075 mm पे रुक गई, इसका मतलब उसकी जो साइज है पार्टिकल की वो 0.075 mm से ज्यादा है, तो सोइल कौन सी है, कोर्स सोइल है। पास कर गई मतलब फाइन है। तो ये सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। तो कोर्स सोइल के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, केवल सीविंग। इसके लिए काम में लेते हैं अपन केवल सीविंग, केवल छान के देखते हैं। और जो फाइन सोइल है उसके लिए देखते हैं अपन सिल्ट और क्ले में क्लासिफिकेशन के लिए, तो उसके लिए अपन देखते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस।
सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ये देखते हैं अपन। तो बड़ा सिंपल सा है ग्रेवल और सैंड के लिए। इसके लिए तो सबसे पहले अपन देखेंगे कोर्स सोइल का, उसके बाद में अपन देखेंगे फाइन सोइल का। ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, इनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली इनसे पूछ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको साइज पता होनी चाहिए सोइल पार्टिकल सबकी, इनकी साइज पता होनी चाहिए। ठीक है, कई एग्जाम में तो डायरेक्टली साइज पूछ लेते हैं। क्ले की साइज होती है लेस देन 2 माइक्रोन, 0.002 mm, या फिर इसको लिखते हैं 2 माइक्रोन। कोर्स सोइल के लिए अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपन सिविंग करना चाह रहे हैं, तो सिविंग करने के लिए क्या करते हैं वो अपन देखते हैं। सिविंग करने के लिए अपन जो सीव्स है उनको अपन अरेंज कर देंगे। तो उसके लिए अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन ने वेट लेंगे। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझाने के लिए। उसके लिए अपन क्या वेट लेंगे, और उस जो भी वेट रिटेन करेगा डिफरेंट सीव साइज पे, उसको अपन ले लेंगे। ठीक है, वेट सेकेंड। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वेट, यहां पे इस कॉलम में लिखते हैं अपन सीव साइज, जो भी सीव साइज अपन ले रहे हैं। उसके बाद में वेट रिटेन, कितना वेट रुका है। उसके बाद में परसेंटेज वेट रिटेन, परसेंटेज वेट रिटेन। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन कुमुलेटिव वेट रिटेन। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन परसेंटेज एन। अपन क्या करते हैं, इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन परसेंटेज एन के बीच में। ठीक है, परसेंटेज एन क्या होता है, 100 में से जो एक कुमुलेटिव वेट रिटेन आया इसको अपन माइनस कर देते हैं। कुमुलेटिव वेट रिटेन, जो परसेंटेज एन क्या होता है 100 माइनस जो भी एक कुमुलेटिव वेट रिटेन आ रहा है इसको अपन माइनस करते हैं, तो परसेंटेज एन मिल जाता है अपने को। तो अपन क्या कर रहे हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि उस सॉइल के अंदर किस किस साइज के पार्टिकल है। ठीक है, उसके लिए तो सीव साइज अपन लिखते हैं। सबसे पहले कौन कौन से सीव अपन काम में लेते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, ये अपन पहले कर रहे हैं कोर्स सॉइल के लिए, फॉर कोर्स सॉइल। किसके लिए कर रहे हैं, कोर्स सॉइल के लिए। फिर अपन पढ़ेंगे फाइन के लिए। तो कोर्स सॉइल के लिए सीव साइज कौन कौन सी अपन काम में लेते हैं, 80 mm, 20 mm, 10 mm एंड 4.75 mm। ठीक है, ये साइज की सीव लिए अपन ने, इनको अपन ने अरेंज कर दिया एक के ऊपर एक। उसके बाद में अपन देखेंगे सिविंग स्टार्ट करते हैं, तो किसके ऊपर कितना वेट रिटेन करा है वो अपन देख रहे हैं। तो वेट रिटेन सपोज जो 80 mm की जो सीव साइज है, ठीक है, उसके ऊपर कितना वेट रिटेन करा है, ये मान लिया अपन ने कि इतना वेट रिटेन करा है। ये वेट रिटेन करा है, टोटल वेट कितना हो गया 100 ग्राम। 80 mm पे 10 ग्राम रुका है, 20 mm पे 40 ग्राम, 10 mm पे 30, 4.75 पे 20 ग्राम। अब परसेंटेज वेट रिटेन, तो ये कितना रुका 10%, 100 के रेस्पेक्ट में परसेंटेज देख रहे हैं, 40%, 30%, 20%। कुमुलेटिव मतलब इनको ऐड करते हुए जाओ, 10 में 40 जोड़ेंगे 50, 50 में 30 जोड़ेंगे 80, 80 में 20 जोड़ेंगे 100। परसेंटेज एन मतलब 100 में से माइनस कर देंगे तो 90, 50, 20 और 0। तो ये मिल गया अपने को परसेंटेज एन। अपन क्या करते हैं, अपन परसेंटेज एन की वैल्यू में और जो डायमीटर आ रहा है, जो सोइल पार्टिकल की जो साइज है उसके बीच में अपने ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे पता लग जाता है कि सोइल के अंदर किस साइज के पार्टिकल ज्यादा है और किस साइज के पार्टिकल कम है। ठीक है, तो ये मेथड है कोर्स सोइल के लिए, मतलब ग्रेवल और सैंड दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो ये तो अपन ने करी है कोर्स सोइल के लिए। अब अपन पढ़ते हैं फाइन सोइल के लिए कैसे करते हैं। फाइन सोइल के लिए तो ये अपन ने किसके लिए पढ़ा था, कोर्स सोइल के लिए। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या कैलकुलेट करा था, परसेंटेज एन कैलकुलेट करा था अपन ने इसके अंदर। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए, फिर परसेंटेज एन और जो लॉग के अंदर जो भी डायमीटर है सोइल पार्टिकल का, उनके बीच में अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जो भी ग्राफ अपने को मिला, सपोज मान लेते हैं कि अपने को कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है, तो इससे क्या समझ में आया कि सोइल के अंदर जो ये वाला डायमीटर है, मान लेते हैं ये डायमीटर कितना है, ये डायमीटर है 10 mm। तो इसका मतलब सोइल के अंदर जो 10 mm की साइज के पार्टिकल है ना, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ अपने को कुछ ऐसा मिल रहा है,
ग्राफ ऐसा मिल रहा है, इसका मतलब सोइल के अंदर सभी साइज के पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सोइल है वो। तो ग्राफ अपन ड्रॉ करते हैं परसेंटेज एन और log डी के बीच के अंदर, ठीक है। अब करते हैं अपन फाइन सोइल के लिए। फॉर फाइन सोइल, फाइन सोइल के लिए अपन क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं और इसके अंदर दो मेथड है, एक तो मेथड है पिपेट मेथड, एक तो है पिपेट मेथड और एक है हाइड्रोमीटर मेथड। एक है पिपेट मेथड और दूसरा है हाइड्रोमीटर मेथड। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक सोइल का अपन एक सॉल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर। तो जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनका वॉल्यूम कितना होता है, जो पिपेट मेथड के अंदर अपन 500 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं और हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर अपन 1000 ml का सॉल्यूशन बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, 500 ml और 1000 ml, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में क्या करते हैं अपन, मैं पहले पिपेट मेथड ले रहा हूं। पिपेट मेथड के अंदर क्या करते हैं, ये जो सॉइल सस्पेंशन बनाया अपन ने, ये सॉइल सस्पेंशन बना लिया, ठीक है, 500 ml का, ये 500, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक फिक्स हाइट से लगभग 10 सेंटीमीटर हाइट पे अपन क्या करेंगे, पिपेट के अंदर सैंपल लेंगे इस सॉल्यूशन का। कुछ ऐसी पिपेट रहती है, उस पिपेट से अपन क्या करेंगे, इस हाइट से 10 सेंटीमीटर हाइट से सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेंगे। ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये कितना मान लो V है, वो कितना है 500 ml, और जो पिपेट का जो वॉल्यूम है वो कितना मान लिया अपन ने VP। पिपेट का वॉल्यूम को किससे लिखा है, VP से, टोटल वॉल्यूम को लिख दिया अपन ने V से। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, ये जो पिपेट के अंदर सॉइल लिए इसको लेंगे, इसको ड्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन ने उसका वेट मेजर कर लेंगे कि कितना वेट आया है सॉइल का। तो उसके लिए अपन कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, अपन परसेंटेज एन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, परसेंटेज एन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अपन। तो परसेंटेज एन क्या होता है, इसके लिए होता है एमडी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, किसके अंदर, पिपेट के अंदर, एमडी अपॉन में वीपी, अपॉन में मास पर यूनिट वॉल्यूम इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर कितनी सॉइल अपन ने डाली थी पता है अपने को, सपोज 100 ग्राम सॉइल आपने डाली है, तो आपको पता है कि सॉइल का वो वेट कितना, मास कितना है, तो उसको मैंने कैपिटल से लिखा है एमडी अपॉन में, इसका वॉल्यूम आपको पता है अपॉन में वी मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहां से परसेंटेज एन पिपेट मेथड से निकल जाता है। तो परसेंटेज एन अपने को निकल गया, अपना काम क्या है, अपने को पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना है। तो परसेंटेज एन मिल गया, साइज अपन कैलकुलेट कर ही लेंगे, डायमीटर निकाल लेंगे, तो log d और परसेंटेज एन के बीच में अपन ग्राफ ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ध्यान रखो, हाइड्रोमीटर मेथड है, हाइड्रोमीटर मेथड में वॉल्यूम, ये पिपेट मेथड हो गया कंप्लीट, इतना ही है। हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर वॉल्यूम कितना लेते हैं अपन, 1000 ml वॉल्यूम लेते हैं अपन 1000 ml। और हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर कुछ करेक्शन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखो अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड, क्वेश्चन कहां से बनते हैं अपन वही चीज पढ़ेंगे, फालतू की चीज अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर पिपेट के अंदर यही क्वेश्चन बनते हैं, मैं वॉल्यूम कितना होता है इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए 500 ml, हाइड्रोमीटर में कितना होता है 1000 ml, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये परसेंटेज एन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पिपेट के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इस सॉल्यूशन के लिए, ये परसेंटेज एन अपने को मिल गया। अब हाइड्रोमीटर मेथड में अपन देखेंगे करेक्शन कौन कौन से करते हैं हाइड्रोमीटर मेथड के अंदर, ठीक है, उसको अपन देखेंगे। डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन देख सकते हैं कि डायमीटर देखो वी एस इक्वल टू क्या है, स्टोक लॉ ने बताया G-1 गामा W अपॉन में 18 म्यू होता है। डायमीटर कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूं मैं, सिंपल सा है, G-1 गामा W अपॉन में 18 म्यू है। ये क्या है, ये एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपन ने सैंपल लिया था 10 सेंटीमीटर, और कितने टाइम में अपन ने सॉल्यूशन को बनाने के बाद में अपन ने लिया था, वो टाइम अपन यहां पे रख देंगे
तो अपने को यहां से क्या मिल गया, जी माइनस गामा डब्ल्यू डिस्टेंस अपॉन में टाइम अपॉन में 18 म्यू, तो यहां से अपने को डायमीटर मिल जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू में यहां पे क्या आता है डी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में 18 म्यू, तो यहां से अपने को डायमीटर मिल गया, इसमें परसेंटेज है ना अपने को मिल ही चुका है, तो अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अपन बना सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है। अब देखते हैं अपन करेक्शन हाइड्रोमीटर के अंदर कौन कौन से करेक्शन है। करेक्शन फॉर हाइड्रोमीटर करेक्शन क्यों करते हैं, देखो जो अपन ने सॉइल सस्पेंशन बनाया है, ये सॉइल सस्पेंशन अपन ने बनाया है, ठीक है, इस सॉइल सस्पेंशन के अंदर अपन हाइड्रोमीटर डालेंगे। हाइड्रोमीटर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन टर्बिडिटी की वजह से अपन क्या करते हैं, रीडिंग जो अपन पढ़ना चाहते हैं वहां की अपन नहीं पढ़ पाते, क्योंकि सॉइल के अंदर आपने सॉइल डाला है, इसमें वाटर के अंदर सॉइल डाला, तो आपने एक सॉइल सॉल्यूशन बना लिया, तो टर्बिडिटी बढ़ गई, तो आपको ये रीडिंग एग्जैक्ट साफ नहीं दिखेगी, तो आपको रीडिंग पढ़नी चाहिए थी यहाँ की, आप पढ़ लोगे यहाँ की, ठीक है, तो उसके लिए अपन फिर करेक्शन करते हैं। तो करेक्शन में सबसे पहला करेक्शन अपना क्या है, सबसे पहला है अपना जो करेक्शन है, ये करेक्शन किस वजह से आ रहा है, टर्बिडिटी की वजह से ये करेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इसका नाम दिया है मेनिस्कस करेक्शन। मेनिस्कस करेक्शन, इसको CM से लिखते हैं, मेनिस्कस करेक्शन, ठीक है। अब मेनिस्कस करेक्शन क्या होता है, आप रीडिंग कम ले रहे हो और आपको रीडिंग लेनी चाहिए ज्यादा, तो इसका मतलब करेक्शन क्या लोगे आप, करेक्शन लोगे ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसके लिए पॉजिटिव करेक्शन आप लेते हो। इसके बाद में दूसरा है टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन के अंदर, इस मेथड के अंदर परसेंटेज एन निकालने के लिए जी स्पेसिफिक ग्रेविटी का काम आता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डिफाइंड है। अगर T इक्वल टू, अगर आप टेस्ट कर रहे हो उस टाइम में जो टेम्परेचर 27 है, तो करेक्शन टेम्परेचर करेक्शन कितना होगा, 0, कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया तो CT की वैल्यू करेक्शन कैसा करना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव करेक्शन। अगर टेम्परेचर 27 से कम है तो आपको करेक्शन कैसा करना पड़ेगा, नेगेटिव करेक्शन। तो ये करेक्शन है मेनिस्कस करेक्शन और ये टेम्परेचर करेक्शन। उसके बाद में है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, ठीक है। अपन क्या करते हैं, जो सोयल सस्पेंशन बना रहे हैं तो उसमें मिट्टी के डेले ना बने, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड कर देते हैं, तो वो अपन ने एक्स्ट्रा ऐड करा है, तो वो भी अपन को करेक्ट करना पड़ेगा। तो तीसरा करेक्शन अपना, थर्ड जो करेक्शन है वो है डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन, CM कैसा था अपना, पॉजिटिव, टेम्परेचर डिपेंड करेगा उस पे। अगर आपने डिस्पर्सन एजेंट डाला है तो जो करेक्शन आप करोगे CD, वो कैसा करते हो आप, वो नेगेटिव करेक्शन होता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऐड करा है उसमें, तो आपको जो आप करेक्शन करोगे वो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा है, तो उससे जो वैल्यू वगैरह है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है, जो भी आपने रीडिंग ली है उसकी, तो आप क्या करोगे, उसको नेगेटिव करेक्शन अप्लाई करोगे। जो टोटल करेक्शन है C, वो क्या हो गया, मेनिस्कस करेक्शन प्लस माइनस टेम्परेचर करेक्शन माइनस डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन। आप इसको याद रखो, CM प्लस माइनस CT माइनस CD, ये करेक्शन अपन करते हैं इस मेथड के अंदर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है करेक्शन, ये पूछते हैं एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहां से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। CM मेनिस्कस करेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव, टेम्परेचर करेक्शन डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन कैसा होता है, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो उसमें। तो ये अपना कंप्लीट होता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पहला है सोइल के बेसिक के ऊपर है, एकदम बेसिक अपन ने वहां पे देखा है कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोइल की टाइप, वो कहां पे अपने को सोइल मिलती है। दूसरा वीडियो बनाया था प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल के ऊपर, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करे थे। तो आप पीछे के दोनों वीडियो देखिए, आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तीनों वीडियो के देखने के बाद में, तो आप कमेंट करो और बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको मेंशन कर सकूं। तो आप इस वीडियो को देखो, समझो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और लोगों तक पहुंचाओ, इसके लिए आप शेयर करो। और आप चाहते हो कि कोई नोटिफिकेशन मिले अगर नई वीडियो की आपको पहले,
तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आई तो कमेंट के अंदर आप जरूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।